नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8 बजे। आज तारीख है 27 जुलाई, दिन है सोमवार और हमारे साथ रोज की तरह और बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। अब महज 36 घंटे से भी कम बचा है प्रचार करने का। ऐसे में पूरी ताकत अब सारे जो प्रत्याशी हैं वो लगा देंगे। देखना होगा क्या कुछ होता है। जहां आज तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन के बड़े नेता हैं, उनका रोड शो होना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी पटना में रोड शो होना है। पटना में जनसभा होगी और बीजेपी ने एक तरफ जहां ताकत झोंकी है, महागठबंधन भी ताकत झोंकेगा। वहीं प्रशांत किशोर क्या धरने पर बैठेंगे, बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने लाइव सिटीज के इंटरव्यू में, जब हमने इंटरव्यू में सवाल पूछा तो कई बातें कही उन्होंने। इस्तीफे की बात को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी है कि जो लोग मांग कर रहे हैं, जो नेता मांग कर रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की है। वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी बात कही है। जिस तरीके से पटना से लेकर दिल्ली तक प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल देर शाम एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें वो छात्रों से अपील करते हुए नजर आते हैं और कड़े कानून की बात कहते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बांकीपुर उपचुनाव। अब 36 घंटे से भी कम बचा है प्रचार का। कल शाम 5 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना सीट रिटेन करना है और पूरी मुकम्मल तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अब देखिए, लड़ाई हम शुरू से कह रहे थे कि ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ दिख रहा है। लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे थे और हमको ट्रोल कर रहे थे कई तरीकों से कि कैसे होगा। हम बार बार कह रहे थे, देखिए, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं और आरजेडी ने अपने बड़े बड़े चेहरे को, बड़े बड़े नेताओं को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के में कई जिम्मेवारी चौक चौराहे मोहल्ले में लगा रखा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी लगा रखा है सब चौक चौराहों पर, हर गली में, नुक्कड़ में, और पर्ची तक बांटी जा रही है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचे की हम बात करते हैं। घर घर में बांकीपुर उपचुनाव में का जो पर्ची का इन्वेलप है, वह सब जगह लिफाफा, किसको कहां मतदान कितने नंबर पर है, किस बूथ पर देना है, यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की ओर से घर घर पहुंच चुका है। अब देखिए, तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो रही है। तेजस्वी यादव आ गए। तेजस्वी यादव के पटना लैंड करने से पहले, मैंने पटना आने से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव प्रचार का जो वाहन है, वह गली गली, हर नुक्कड़, चौक चौराहे पर आपको रेखा गुप्ता के समर्थन में प्रचार करता हुआ दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको तेजस्वी यादव, जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका आज मीठापुर में जो राजद का जो प्रधान कार्यालय है, वहां से आज रोड शो होगा। दिन भर आज रोड शो होगा। ऐसे तो कार्यक्रम 1 बजे से उनका ऑफिशियली बताया गया है, लेकिन कुछ देर आगे पीछे हो सकती है और देर शाम तक चलने की संभावना है। पटना में हर गली, हर चौक चौराहे को, जो भी बांकीपुर विधानसभा का क्षेत्र है, उसमें उनका रोड शो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि फिजा बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए हम कह रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर पटना में बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में होता हुआ दिख रहा है। अब हमारी बात से आप इत्तेफाक रखिएगा। और यही रेखा गुप्ता जो राजद प्रत्याशी थी, बीते विधानसभा के चुनाव में दूसरे पैदान पर, दूसरे नंबर पे थी और तब उस समय लड़ रहे थे नितिन नवीन, जो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका भी आज रोड शो हो रहा है। देखिए, अपने विधानसभा उपचुनाव में जो पहले यहां से सिटिंग एमएलए हुआ करते थे, वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी आज रोड शो 3 बजे से होगा और यह भट्टाचार्य रोड से शुरू होगा, जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ही पड़ता है। वहां से शुरू होगा और सब पूरा मोहल्ला, पूरा रोड शो करते हुए वह समापन होगा मोना सिनेमा के पास, जो आप समझ सकते हैं कि मोना सिनेमा गांधी मैदान के कॉर्नर पर है। वहां जनसभा भी होगी, वहां पर सभा भी देर शाम आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए, दोनों बड़े, आपको एक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का रोड शो होगा तेजस्वी यादव का, दूसरी तरफ आपको नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, अपने वही इस सीट से पहले लगातार विधायक हुआ करते थे, इन्हीं के इस्तीफे के कारण, नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उनका भी रोड शो आ जाए। तो आप मुकम्मल तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और एनडीए के तमाम नेता अपनी ताकत झोंक रखी है अपने
सीट को रिटेन करने के लिए, अपने बरकरार रखने के लिए। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी कुछ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर धरना दे सकते हैं, कहा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का कि बांकीपुर उपचुनाव में डीएम को इस चुनाव कार्य से हटा दिया जाए। और उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि जो जीविका दीदी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। कई तमाम चीजों को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर शिकायत की है और यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के बाहर धरना देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर निश्चित रूप से उम्मीदवार पहली बार अपने राजनीतिक भविष्य की तलाश में इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वह लड़ाई लड़ते हुए, चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनके पास भी कई सारे ऑप्शन हैं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए फिर कंटेस्ट वही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको प्रशांत किशोर को अब जो राजनीति में डू एंड डाई, करो और मरो की स्थिति है, तो निश्चित रूप से अब चुनाव आयोग को, अब डीएम को, जिलाधिकारी को हटाने की मांग, जीविका दीदी को लगाया जा रहा है। कई तरीके की बात हो रही है। नहीं तो धरना देंगे। देखिए, जीविका दीदी को कैसे लगाएगा कोई? जो वहां पर जो लगाने की बात है, कोई पुख्ता प्रमाण हो तब आप कहिए। और प्रशांत किशोर इस तरीके से बात करके, देखिए हम बार बार एक बात कहते हैं कि प्रशांत किशोर को चुनावी मैनेजमेंट करने आता है। वह जानते हैं किस तरीके से प्रबंधन किया जाता है। और वही देखिए, सुर्खी बटोरने, कमाने और अखबार में छपे रहने की। लेकिन बीजेपी को बूथ लेवल मैनेजमेंट करने आता है। वही कहते हैं हम। तो देखिए, ये जो है सो प्रशांत किशोर कुछ का इनका दूसरा है। संगठनात्मक ढांचे में अगर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का भी देखिए कोर वोटर अब एक पूरी तरीके से है, बोलता है हम लोग टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। ये उन लोगों का टैगलाइन है। टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ नहीं है। तो देखिए, बड़ी बात अब दिखाई, जितना आप घूमिएगा जगह जगह, गली नुक्कड़ चौक चौराहे पर, आपको तरह तरह की बात आपको लोगों से दिखाई पड़ेगी। भूमिहार ब्राह्मणों का वोट ठीक है ना? देखिए, भूमिहार ब्राह्मण का वोट में कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन आने जा रहा है, ऐसा हम नहीं देख पा रहे हैं। आपको ठीक है, कुछ उधर भी जाएगा, कुछ इधर भी जाएगा, लेकिन वह इंटैक्ट है। जहां उसको जाना है उस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी को तो गुंडा तक बता दिया है। सरकार को 24 घंटे की चेतावनी दी है। छात्रों को, जिन छात्रों की गिरफ्तारी हुई है उन्हें छोड़ा जाए और 24 घंटे के अंदर सारे केस वापस लिए जाएं, नहीं तो बिहार में बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, एक बात समझिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जेनजी ने जो आंदोलन किया था, अपनी मांग, अपनी डिमांड को लेकर के, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। आपने देखा कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा। सबसे ज्यादा असर बिहार में देखने को मिला। बिहार में किस तरीके से सड़कों पर आगजनी हुई, बवाल हुआ। बिहार में सड़कों पर गोलियां भी चली। सिवान में तेजस्वी यादव का आरोप है कि AK-47 चली, लेकिन 10 राउंड तो गोलियां चली। नहीं, देखिए, आरोप ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पूरे देश भर में यह जो जेनजी की जो हम लोग बात करते हैं, जो युवाओं की बात करते हैं, यह निश्चित रूप से एक माहौल तो बना दिया। और बिहार में भी आपने देखा कि सभी जिलों में कमोबेश आपको दिखाई पड़ा। राजधानी पटना 3-4 दिनों तक अस्त व्यस्त रही। ट्रैफिक, रैपिड एक्शन फोर्स, पहली बार आपको बीएसएफ को उतरना पड़ा। तो यह कहीं ना कहीं कुछ तो पटना में भी दिखाई पड़ा। अब देखिए, जो वहां पर जितने लोगों का नाम था दिल्ली के जंतर मंतर पर, तो सबको सरकार ने विड्रॉ कर लिया वहां। तो अब उसी तर्ज पर वहां पर जब हो गया, तो यही तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी कह रहे हैं कि यहां पर भी जो बच्चे हैं, जो हमारे ही, देखिए घर, हमारे ही आपके परिवार के जेनजी हैं, कोई बाहर से विदेश से आए हुए नहीं है, तो उनका नाम वापस लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार जब मान ली सब कुछ शांत हो गया, तो वो, और उसके बाद कई सारे विधायकों पर भी कुछ न कुछ आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई। विधायक हैं आरजेडी, आपको बता दें कि लालू यादव के बेटे हैं और जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल, देखिए, वह तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हम बता रहे हैं, उसमें आपने देखा भी था कि उनका झंडा लहराना यहाँ पर, और उसके बाद उनकी देर रात उनकी जिस तरीके से अरेस्टिंग और दूर ले जाकर के पटना के नौबतपुर थाना में रखना, फिर उनको, तो ये देखिए, इस तरीके से आपको लोकतंत्र है। कहीं कोई आदमी कहता है तो उनको अगर यदि कुछ करना ही था तेज प्रताप यादव को, तो आधे घंटे बाद करते, 1 घंटे बाद करते। ये रात में जब वो मॉल में घूम रहे थे तब, या कुछ मार्केटिंग कर रहे थे तब उनकी गिरफ्तारी होना, कहीं ना कहीं यह इस तरीके से कोई चीज नहीं होता है। जबरन किसी को आप नहीं फंसा सकते, जबरन किसी को आप नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जो अल्टीमेटम दिया है, अगर यदि जो विधायक, जैसे आप संदीप सौरभ की बात कर रहे हैं, वह भी तो जेल गए, उन पर भी आरोप लगा, कई विधायकों पर भी, जैसे, तो वह उस तरीके से आरोप नहीं है। सब आप देखिए, सब कुछ अब क्लीन स्वीप हो रहा है। लेकिन अब बीपीएससी TRE 4 लंबे वक्त से मांग उठ रही है। आप भी गवाह हैं। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था, 25 जुलाई तक अधियाचना भेज दी जाएगी। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उस दिन शनिवार था इसलिए नहीं गया है, सोमवार यानी कि आज
ये अधियाचना भेज दी जाएगी। शनिवार रविवार की वजह से शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना नहीं भेजी है, लेकिन आज संभवतः भेजने की तैयारी है। देखिए, अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। आज जो दिखाई पड़ रहा है 25,000 से ज़्यादा जो वैकेंसी है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, तो उसकी आज जो तैयारी दिखाई पड़ रही है तो वो भेजी जाएगी और उसके बाद से छात्रों के माने जो अभ्यर्थी हैं उनकी बल्ले बल्ले होगी। तो अभ्यर्थियों की बल्ले बल्ले होगी। वहीं पीएम मोदी संसद में बड़ा बिल पेश कर सकते हैं, मतलब केंद्र सरकार बड़ा बिल लाएगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि कड़ा कानून बनाया जाए। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र, आपने देखा भी कि कई विधेयक लाने की तैयारी है और अब तो लोकसभा में पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर मेजॉरिटी की ओर, माने जो अगर विधेयक पारित कराना है उतना संख्या बल इन लोगों के पास में है। राज्यसभा में भी कमोबेश, तो हमको नहीं लगता है कि अब कोई निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट विधेयक है आज पारित होगा, पेश होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि कौन सा बिल आज पेश होता है। तो तेजस्वी यादव ने खेल पलट दिया क्या महागठबंधन ने गेम पलट दिया? ये देखने वाली बात होगी। बांकीपुर का कौन सिकंदर बनेगा, कौन बाजीगर बनेगा, लेकिन आज रोड शो है। 36 घंटे के भीतर खेल इधर पलटेगा उधर पलटेगा, देखना होगा। क्योंकि नितिन नवीन रोड शो करेंगे, तेजस्वी यादव रोड शो करेंगे, वहीं प्रशांत किशोर क्या धरने पर बैठेंगे, बड़ी बात है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।